यार आई थिंक कि अगर हमें प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस एक अटेम्प्ट में क्लियर करना है देन एक दिन में 8 सब्जेक्ट्स तो हमें कवर करने ही चाहिए। व्हाट 8 सब्जेक्ट इम्पॉसिबल। एक सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे पढ़ने के मतलब 8 सब्जेक्ट के लिए 24 घंटे पूरा दिन। नो नो, इधर दिन में 2 सब्जेक्ट नहीं हो पाते, 8 सब्जेक्ट क्या खाक होंगे। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। Bro, I've already made my strategy, so please don't. I'm going to stuck with the strategy, so please don't suggest me all this कि एक दिन में 8 subjects. I'm not going to change my strategy, so please. ऐसा नहीं चलेगा क्या कि एक हफ्ता एक सब्जेक्ट फिर दूसरा हफ्ता दूसरा सब्जेक्ट, मतलब 8 हफ्ते में 8 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है। यहाँ पे कोरोना का टाइम चल रहा है, इतना काम है, ऑफिस का काम है, ऐसे में 2 सब्जेक्ट नहीं हो पा रहे, 8 सब्जेक्ट भाई क्या एक दिन में नहीं हो पाएगा भाई, सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। अभी सिर्फ 1 मंथ बचा है सी एस एग्ज़ाम्स को लेके एंड आई हैव डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू अपलोड वीडियोज़ रेगुलर अबाउट हाउ टू एस इन योर सी एस एग्ज़ाम्स, लाइक हाउ टू एक्सेल इन योर एग्ज़ाम्स, हाउ टू बी मोटिवेटेड, कौन से टिप्स कौन से मेथड्स ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और लास्ट के 1 मंथ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लाइक एवरीथिंग फ्रॉम माई एंड। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं सब कुछ बता सकूँ आपको एंड दिस वीडियो इज़ ऑल्सो वन अमॉन्ग्स्ट इट, जहाँ पे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन कवर 8 सब्जेक्ट्स इन अ डे। नाउ आई एम डैम श्योर कि आप सबको लगता होगा कि 8 सब्जेक्ट एक दिन में करने की क्या ज़रूरत है, या फिर 8 सब्जेक्ट करना इज़ इम्पॉसिबल, या फिर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। बट लेट मी टेल यू, आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि यू थिंक कि 8 सब्जेक्ट्स इन अ डे मीन्स 8 सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी देना या फिर 8 सब्जेक्ट को इक्वल टाइम अलोकेट करना। बट माय फ्रेंड, ये स्ट्रेटेजी नहीं होती है। अगर आप इस तरीके से फॉलो कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली वो इम्पॉसिबल है एंड अगर आप ऐसे ही पढ़ते गए तो बहुत जल्द आपको मेंटल हाउस जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि दिस इज़ नॉट द वे हाउ 8 सब्जेक्ट्स इन अ डे इज़ नॉर्मली कवर्ड। वॉट यू हैव टू डू इज़ आपको 3 सब्जेक्ट्स प्रायोरिटी पे रखने हैं एक दिन में, कि आप उस तीनों सब्जेक्ट्स को एकदम अच्छे से कवर करोगे और उनको मैक्सिमम टाइम अलोकेट करोगे। जो बाकी के 5 सब्जेक्ट्स हैं उनको आप खाली 15-20 मिनट्स या फिर हाफ आवर या फिर 1 आवर मैक्स ऐसे करोगे। सो दिस इज हाउ यू स्टडी 8 सब्जेक्ट्स इन अ डे। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रही हूँ एंड आई एम डैम श्योर कि जितने भी लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में कवर करते हैं वो इसी तरीके से पढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं सुबह अराउंड समथिंग 9 o'clock को उठती थी एंड मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है 1:1:1 का रिविजन मॉडल स्ट्रैटेजी। एज पर दैट स्ट्रैटेजी मैं जैसे ही उठती थी, मैं विदाउट कुछ आगे पीछे देखे, मैं मेरी चाय एंड मेरे बुक्स, इसको लेके आई यूज टू रिवाइज एवरीथिंग विच आई हैव डन इन द प्रीवियस डे। जैसे मेरी चाय खत्म होती थी वैसे मेरा रिविजन खत्म होता था एंड ट्रस्ट मी इट हार्डली टेक्स हाफ आवर, हार्डली मैक्सिमम हाफ आवर लगता है आपको पूरा रिवाइज करने में। एंड जैसे ही अगर आपका दिन का शुरुआत अच्छा हो रहा है, पढ़ाई के साथ हो रहा है, तो इट विल कीप यू वेरी मोटिवेटेड कि आप आगे भी अच्छे से पढ़ो। फॉर दिस वॉट यू कैन डू इज आप वो सब बुक्स अरेंज करके रखो जो आपने ऑलरेडी आज पढ़ी है रात को ही, एंड आप जैसे ही सुबह उठो सबसे पहले वो बुक्स लो एंड रिवाइज करो जो आपने पढ़ा है कल। इससे क्या होगा कि आपका स्टार्ट अच्छा होगा जैसे कि मैंने कहा, और आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाएगा और आप कनेक्टेड रहोगे सब्जेक्ट्स के साथ। एंड आई गेस कि 8 सब्जेक्ट करना एक दिन में, नॉट 8 बट 5-6 करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वी वुड बी कनेक्टेड विथ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। और जो लास्ट टाइम पे हमें हाइप क्रिएट होता है ना कि हम सब भूल गए हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, या फिर जो ब्लैंक आउट सिचुएशन होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमें कुछ याद नहीं रहता। और हमें याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कवर नहीं करते एक दिन में। अगर हम एक ही दिन में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं तो हम हर एक सब्जेक्ट के साथ क्लोजली कनेक्टेड है और हमें हर एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट डेली रिवाइज हो रहे हैं, डेली क्लियर हो रहे हैं, तो फिर हार्डली चांस है कि आप एग्जाम्स में ब्लैंक आउट हो गए।
जैसे मेरा रिवीजन हो जाता था उसके बाद आई यूज़ टू हैव माय ब्रेकफास्ट, आई यूज़ टू फ्रेशन अप एंड ऑल दैट, एंड उसके बाद आई यूज़ टू टेक अ सब्जेक्ट जो बहुत ही मुझे मैंने प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, लाइक हार्डली मैं उसको 15-20 मिनट्स डेडिकेट करती थी और मैं वो एक सब्जेक्ट करती थी, फॉर इंस्टेंस सेक्रेटेरियल ऑडिट। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले कुछ 15-20 मिनट्स का सब्जेक्ट करती थी एंड वो हो गया हमारा एक सब्जेक्ट पूरे दिन में कवर। एंड समथिंग अराउंड 11-11:15 तक मैं मेरे फर्स्ट राउंड के लिए बैठती थी, जहाँ पे आई यूज टू टेक सब्जेक्ट ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी, फॉर इंस्टेंस MCA, जहाँ इट इज़ एन ओपन बुक, मल्टी डिसिप्लिनरी बुक। वो फॉर इंस्टेंस मैं वो बुक लेके बैठ रही हूँ तो मैं वो डेडिकेटेडली 2 to 3 आवर्स पढ़ती थी। तो यहाँ पे हो गया अपना 2 सब्जेक्ट्स कवर। उसके लिए इट वॉज समथिंग अराउंड 1-1:30 तक मैं डेडिकेटेडली वो एक सब्जेक्ट पढ़ती थी, एंड देन आई यूज टू हैव माई लंच, एंड आफ्टर माई लंच आई यूज टू सिट फॉर सेकेंड राउंड, जहाँ पे आई यूज टू कवर अगेन द सेकेंड मोस्ट प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट, फॉर इंस्टेंस गवर्नेंस। वो भी मैं समथिंग अराउंड 2 to 3 आवर्स कंटिन्यूस बैठ के पढ़ती थी, और इसी के साथ हमारा 3 सब्जेक्ट्स कवर हुआ एक दिन में ना। आपको लग रहा होगा कि ये सब कैसे पॉसिबल है, बट ट्रस्ट मी, एक बार जब सुबह उठ के फ्लो बैठ जाता है देन इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू गो बैक। क्योंकि जैसे आप सुबह उठ के रिवाइज मारते हो, आप सुबह उठ के 15-20 मिनट्स का एक क्विक रिवीजन लेते हो, आपके माइंड को सिग्नल मिल जाता है पढ़ने का, एंड यू विल ऑटोमेटिकली अडॉप्ट द रूटीन ऑफ स्टडी। सो वो बहुत ईजी हो जाता था मेरे लिए, सुबह ही मेरे 2 सब्जेक्ट्स जो तो मोस्ट प्रायोरिटी के होते थे वो कवर कर लेना। फिर शाम का टाइम मेरा बेस्ट टाइम होता था। उस टाइम पे मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ कर यूज टू हैव माई ब्रेकफास्ट, आई यूज टू हैव माई टी, आई यूज टू हैव माई फैमिली टॉक एंड एवरीथिंग। उसके बाद समथिंग अराउंड 5:30 को मैं मेरा 4th सब्जेक्ट लेके बैठती थी। 5:30 to 6 आई यूज टू मेक श्योर कि काफ़ी शॉर्ट सेशन हो, फॉर इंस्टेंस इनडायरेक्ट टैक्स। ये मेरा 4th सब्जेक्ट, मैं बस ये एग्जाम्पल्स बता रही हूँ मॉड्यूल के। मैं 4 सब्जेक्ट लेके बैठती थी जो हार्डली 15 to 20 मिनट्स या मैक्सिमम हाफ आवर का होता था। एंड उसके बाद अराउंड 6 o'clock मेरा टाइम होता था गार्डन जाने का। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें खुद को टाइम देना इस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम खुद को टाइम नहीं देंगे तो हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं आएगी कि हम पढ़ पाए, या फिर हमारा माइंड ब्लॉक हो जाएगा। और आई यूज टू द कवर ऑलमोस्ट 2 ऑफ द अटमोस्ट प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होने की ज़रूरत थी, इसलिए मैं शाम को 6 बजे गार्डन में वॉक करने को जाती थी। एंड ऑब्वियसली मैं मेरा फ़ोन घर पे रख के जाती थी। मैं खुद अकेले जाती थी, ना किसी से बात ना किसी के साथ। आई यूज टू जस्ट स्टे अलोन फॉर अराउंड 45 मिनट्स, हाफ आवर टू 45 मिनट्स। फिर मैं गार्डन से घर आती थी एंड आके बहुत ही ज़्यादा भूख लगती थी, सो आई यूज टू ईट बनानाज। और फिर हाँ, एक्चुअली ये भी बहुत मैंने नोटिस किया है कि खाने की वजह से भी हमारे पढ़ाई के मूड में अफेक्ट करता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं गार्डन से आके कुछ जंक फूड खाती हूँ, जैसे कि चिप्स हो गया या फिर कोल्ड ड्रिंक हो गए, तो मेरा जो लेवल होता है कॉन्सेंट्रेशन का, जो पढ़ाई का वो होता है ना, एक मन होता है, वो काफ़ी जल्दी उड़ जाता था। और जैसे ही मैं आकर कुछ हेल्दी खाती थी, फॉर इंस्टेंस बनाना हो गया, बनाना के साथ हनी एंड हनी के साथ वॉलनट्स, तो वो मेरा डे टू डे इवनिंग ब्रेकफास्ट हुआ करता था जब मैं गार्डन से आती थी। मैंने नोटिस किया कि उससे मुझे काफ़ी हेल्प होता था, तो मैं आके वो खाती थी। वो खाते खाते आई यूज टू कवर माई 5th सब्जेक्ट, जो ऑब्वियसली 15 मिनट्स का होता है, 15-20 मिनट्स का। फॉर इंस्टेंस ये पकड़ लेते हैं हम ड्राफ्टिंग। ये सब मैं प्रोफेशनल मॉड्यूल्स के सब्जेक्ट बता रही हूँ। मैं ड्राफ्टिंग कर लेती थी, और ड्राफ्टिंग था भी बहुत ही ज़्यादा छोटा मॉड्यूल, बहुत प्यारा मॉड्यूल था। उसको मैंने बहुत कम प्रायोरिटी दी है, एंड हाँ, बट उसमें कोई एग्जामेशन आया था, सो उसको मैं 15-20 मिनट्स के लिए करती थी। एंड देन आई यूज टू टेक माई सेकेंड सब्जेक्ट, जो 6 सब्जेक्ट हो जाएगा उस दिन का, उसको मैं 15-20 मिनट्स करती थी। मतलब आके जैसे मैं मेरा ब्रेकफास्ट करती थी, साथ ही साथ में 2 सब्जेक्ट्स कवर कर लेती थी, जो 15-20 का होता था। एंड समथिंग अराउंड 7:30 तक, 7:30 to 8 PM तक मैं मेरा 7th सब्जेक्ट लेके बैठती थी, जो अटमोस्ट प्रायोरिटी, थर्ड अटमोस्ट प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट होता था। फॉर इंस्टेंस कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, ये मेरा थर्ड प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट होता था। और मैं ये ऑब्वियसली, मेरे जो प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट होते थे वो 2 to 3 आवर्स चलते थे, सो मैं वो करती थी। एंड वो उसी के साथ हमारा हो गया 7 सब्जेक्ट्स इन अ डे कवर। फिर उसके बाद आई यूज टू हैव माई डिनर, आई यूज टू हैव फैमिली टाइम। रात को भी मैं मेरे फैमिली के साथ चिट चैट करती थी, एंड आई थिंक कि हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
है, फैमिली टाइम भी। सो वो सब मैं करती थी और फिर जैसे ही सब लोग सो जाते थे, मेरे घर पे सब लोग मैक्सिमम 11-11:30 तक सो जाते थे। सो मेरा सेशन स्टार्ट होता था जो रात का, वो समथिंग अराउंड 12 बजे स्टार्ट होता था। मैं 12 बजे अपना 8th सब्जेक्ट कवर करती थी। 8th सब्जेक्ट वो तो रात को तो आई यूज टू स्टडी अ लॉट, मैंने कभी टाइम नहीं देखा मैं कब तक पढ़ती हूँ, बट जब तक मन करे तब तक आई यूज टू स्टडी, और वो मेरा 4th प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट होता था। सो आई यूज टू कवर इन अ डे 4 सब्जेक्ट्स जो मुझे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट रखते हैं, और बाकी 4 सब्जेक्ट जो मैं 15-20 मिनट्स बस उनसे कनेक्ट रहने के लिए, वो सब्जेक्ट से मैं 15-20 मिनट्स पढ़ लेती थी, या हाफ एन आवर या मैक्सिमम 1 आवर पढ़ लेती थी। सो इसी के साथ रात के 12 बजे से लेके जब तक मेरा मन करे तब तक मेरा 8 सब्जेक्ट मैं कवर करती थी। मैंने आपको बता तो दिया कि मैं किस तरीके से पढ़ती थी, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, बट ट्रस्ट मी गाइज, आपको ये ट्राई करना चाहिए। ये सुनने में अच्छा लग रहा होगा आपको, बट आई वॉन्ट यू ऑल कि आप ट्राई करो, आप ये मेथड्स आपके प्रैक्टिकल लाइफ में लाओ, तब भी तो कुछ डिफरेंस आएगा। एंड आप अगर 8 सब्जेक्ट दिन में कवर नहीं कर पा रहे हो, नॉट एट ऑल एन इशू, एटलीस्ट ट्राई टू कवर मैक्सिमम 4 to 5 सब्जेक्ट्स इन अ डे, क्योंकि उसके बिना तो प्रोफेशनल एग्जाम पास होना इज़ वेरी डिफिकल्ट। इट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट, एंड आई गेस कि यही एक वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी है जिसने मुझे हेल्प की है तीनों स्टेजेस में रैंक लाने को, एंड इतना इजीली कनेक्ट करने को। जब लास्ट के 1 मंथ बचे रहते थे, तब आई नो कि बाकी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ थे वो लोग इतना डर जाते थे, इतना हाइप क्रिएट हो जाता था कि कैसे होगा, वो लोग 2 मॉड्यूल दे रहे तो एक मॉड्यूल ऑप्ट कर लेते थे। बट आई वॉज वेरी फर्म टू माई डिसीजन कि नहीं, मुझे तीनों मॉड्यूल देना है, क्योंकि मेरे तीनों मॉड्यूल एक दिन में कवर हो रहे हैं। एंड मेरे माइंड में कभी वैसे थॉट्स नहीं आए कि मुझे मुझे मैं फेल हो जाऊंगी या फिर मैं क्या, क्योंकि अब मुझे समझ रहा है कि मेरे, क्योंकि एक दिन में इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते थे, इसलिए इट वॉज ईजी फॉर मी टू पास दिस एग्जाम्स एंड ऑल्सो टू सिक्योर एन ऑल इंडिया रैंक्स इन ऑल द 3 स्टेजेस। ट्राई दिस स्ट्रेटेजी एंड लेट मी नो कि आपको ये डिफिकल्ट हो रहा है कि नहीं। आई एम श्योर कि अगर आप ट्राई करोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आपके बॉडी को हैबिट हो जाएगी, एंड अभी भी 1 मंथ बचा है, यू हैव टू डू दिस। सो yeah, best of luck.